तो बच्चों हमने क्या किया था, कंसनट्रेटेड अयस्क को हमने कन्वर्ट कर दिया था किसमें, मेटेलिक ऑक्साइड में, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड में मतलब धातु ऑक्साइड में। अब हम क्या करते हैं कि जो धातु ऑक्साइड आपने अभी प्राप्त किया कैल्सिनेशन रोस्टिंग से, उस धातु ऑक्साइड को अब धातु में हमने परिवर्तन करना है, मतलब कन्वर्जन करना है उसका किसमें, मेटेलिक फॉर्म में। MO से O अलग हो जाएगा, है ना। तो इसमें करते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, रिडक्शन। क्या करते हैं बच्चों, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, ठीक है, अपचयन इसमें होता है। और अपचयन में होगा क्या, यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी किससे, मेटेलिक ऑक्साइड से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले स्मेल्टिंग पढ़ते हैं, है ना। स्मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ, प्रगलन। स्मेल्टिंग क्या होती है, प्रगलन होती है। तो प्रगलन में हम क्या करते हैं कि जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड है, इनको हम ब्लास्ट फर्नेस में, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से या कार्बन से क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का मतलब वात्या भट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वात्या भट्टी में, तो वात्या भट्टी का डायग्राम जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे Fe2O3, ये क्या था, आयरन ऑक्साइड था, है ना। ये हमने कन्वर्ट किया था, जैसे लिमोनाइट को कन्वर्ट किया था हमने इससे पहले रिएक्शंस में। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने क्या कहा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2Fe ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना देगा प्लस CO2। एक CO2 गैस यहाँ पे CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। CO2 गैस यहाँ पे क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी इससे, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे SnO2 है, ठीक है, SnO2 स्टेनलेस ऑक्साइड। तो स्टेनलेस ऑक्साइड ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बन से इसका रिडक्शन होता है, कार्बन से रिडक्शन हो जाएगा तो CO2, ये SN3 आपको अलग मिल गया और CO2 के रूप में CO2 किसमें, गैसीय फॉर्म में अलग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे जिंक ऑक्साइड है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो इसका भी कार्बन से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे। तो Zn आपका अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे PbO, लेड ऑक्साइड। तो ये भी बच्चों कार्बन से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, CO2 बनेगी और लेड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। Pb, लेड क्या हो गया, अलग हो गया और CO2 गैस के रूप में बाहर निकल गई। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। हीट करते हैं कैसे, अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करेंगे तो मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ी हमने। अब ये तो किसके कारण हो रहा था, कोक से। ये कोक से हो रहा था। कोक का मतलब कार्बन की एक दूसरी फॉर्म होती है कोक, है ना, कोयले की। कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये बनता है कोक, और दूसरा कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक। स्मेल्टिंग जब हो रही होगी, ब्लास्ट फर्नेस में जब स्मेल्टिंग हो रही होगी, मतलब प्रगलन हो रहा होगा, प्रगलन। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका अयस्क है उसमें क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती हैं कुछ, है ना। ऐसी अशुद्धियां जो अगलनीय होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले भी। तो ब्लास्ट फर्नेस में जब हम हेमेटाइट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हेमेटाइट को उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसमें उपस्थित होती है सिलिका, ठीक है। क्या उपस्थित होती है उसमें, सिलिका, मतलब SiO2, सिलिका उपस्थित होती है। इसलिए हम ब्लास्ट फर्नेस में, वात्या भट्टी में किसके साथ, अयस्क के साथ क्या मिला देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में CaCO3,
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह क्या होता है भाई, जब ये गर्म होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaO में, ठीक है, CaO में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस CO2। तो ये जो CaO है ये यहाँ पे काम करेगा, क्या काम करेगा, CaO एक्चुअली ये क्या है, इम्प्योरिटी है, ये क्या है, इम्प्योरिटी है, जो कि हेमेटाइट के साथ चिपकी होती है, जुड़ी होती है, अलग नहीं होती है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटी है इसके लिए हम मिलाते हैं फ्लक्स मिलाते हैं, ठीक है क्या मिलाते हैं, फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है ये बेसिक नेचर का होगा, इससे अभिक्रिया करके ये बना देता है, क्या बनाएगा, CaSiO3। और ये क्या है, स्लैग, स्लैग का मतलब धातुमल, ठीक है। और वात्या भट्टी के नीचे इस धातुमल को हम मतलब ये जो अशुद्धि को हम अलग पृथक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वात्या भट्टी पढ़ी तो इसलिए ये केस भी हमने डिस्कस किया, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं बच्चों हम रिडक्शन, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, ठीक है। एक्चुअल में जो ये हाइड्रोजन है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इनफ्लेमेबल भी है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसके कारण इसका हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा क्या होते हैं, इनका रिडक्शन होता है, जैसे WO3 टंगस्टन ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड। तो ये जो है हाइड्रोजन के करंट फ्लो किया जाता है इसमें, तो फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा तो ये बनाएगा आपका टंगस्टन अलग हो जाएगा और H2O बनाएगा, ठीक है, H2O बनाएगा, H2O बनाएगा। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा टंगस्टन ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों गोल्डशिफ्ट थर्माइट प्रोसेस। गोल्डशिफ्ट थर्माइट प्रोसेस में क्या हो रहा है, अपचयन तो होना ही है ना। तो इसमें अपचयन हो रहा है कि जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है आपका Cr2O3, इसको हम अपचयित किया जाता है, ये जैसे क्रोमियम है या फिर मैंगनीज है, ठीक है, क्रोमियम मैंगनीज ये दोनों धातुएं किसके अपचयन से प्राप्त होती हैं, एल्यूमिनियम के। तो इसमें एल्यूमिनियम से क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन का मतलब रिडक्शन होगा इसका, तो रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा Al2O3, ठीक है, Al2O3 और प्लस 4Cr, ठीक है, ठीक है। और मैंगनीज ऑक्साइड जो मैंगनीज का ऑक्साइड होगा MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ये भी किससे, एल्यूमिनियम से ही क्या होगा, अपचयित होगा। ये भी किससे अपचयित होगा, एल्यूमिनियम से अपचयित होगा। तो Al2O3 इसमें भी बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, Al2O3 और Mn अलग हो जाएगा प्लस 3Mn, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या मिल गई, धातु मिल गई, और दोनों अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब क्या होंगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी। तो क्या होता है, गोल्डशिफ्ट थर्माइट प्रोसेस में रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के द्वारा इसमें रिडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, स्व अपचयन, स्व अपचयन, स्व अपचयन का मतलब जहाँ पे स्वयं क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब जो भी यौगिक इसमें बनता होगा वह खुद ही क्या करेगा, अपचयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे PbS, लेड सल्फाइड होगा, लेड सल्फाइड का जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो लेड सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा PbO बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक। अब ये जो लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड बना है ये क्या करेगा, ऑटो रिडक्शन करेगा, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन करेगा, किसका, लेड सल्फाइड का। तो अब देखो ये क्या हुआ कि जो लेड सल्फाइड था, मतलब जो इसी रिएक्शन में बना होगा ना PbO, वही PbO मतलब लेड
ऑक्साइड, वही लेड ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा लेड सल्फाइड के साथ, और इस लेड सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, मेटल में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में SO2 बनेगा जो गैस के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है, साथ में बनेगा SO2 जो गैस के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक, पहला एग्जाम्पल। और ऐसा ही किसके केस में होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के CO2O, क्यूप्रस सल्फाइड के Cu2S, ठीक है, सेम केस होगा इसमें भी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा क्यूप्रस सल्फाइड, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद यह बनाएगा Cu2O बनाएगा, है ना, Cu2O बनाएगा, और प्लस क्या रिलीज होगी, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक, SO2 गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पे जो ये बना है ना क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड काम करेगा किसका, ऑटो रिडक्शन का, किसका काम करेगा, ऑटो रिडक्शन का। किसका रिडक्शन हो रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड का। तो देखो Cu2S जो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन से जो भी बना है, ये अब इसका रिडक्शन कर देता है, रिडक्शन करेगा Cu2O, इसका रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा 6Cu, क्या बन गया 6Cu बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो आपका क्या था, अयस्क था आपके पास, जो और था आपके पास लेड सल्फाइड, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मेटल में कन्वर्ट हो गया, और जो क्यूप्रस सल्फाइड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मेटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे रिडक्शन के लिए लेड ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे रिडक्शन के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स दैट जो भी बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वह स्वयं ही इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन कहते हैं इसको, या फिर कहते हैं इसको ऑटो रिडक्शन। क्लियर हुआ, ऑटो रिडक्शन या स्व अपचयन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा भी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसका करेंगे हम, वैद्युत अपघटन के द्वारा, वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा रिडक्शन हम किसका करेंगे, तो जो आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव का मतलब उच्च सक्रिय, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये क्या है, सारी धातुएं हाईली रिएक्टिव है, तो इन धातुओं का जो रिडक्शन है हम मेटलर्जी भी कहते हैं उसे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा करते हैं। देखो इसमें होगा क्या, इस अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, आपके पास एक हम सेल बनाएंगे, वैद्युत अपघटन सेल बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, और इसमें सॉल्यूशन जो भी हमें प्राप्त करना है, सपोज सोडियम का केस ले ले, तो इसमें जैसे NaCl का घोल है, ठीक है, NaCl का घोल है, सॉल्यूशन है, तो ये है क्या आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या वैद्युत अपघटनी विलयन इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें बना देंगे बच्चों हम, क्या बना देंगे, इसमें बनाएंगे हम एक इलेक्ट्रोड और दो इलेक्ट्रोड होंगे इसमें, एक होगा आपका एनोड होगा और एक होगा आपका कैथोड। ये आप जानते ही होंगे, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो कैथोड बनाते हैं हम किसका, आयरन का बनाते हैं। जो एनोड बनाएंगे, ये बनाएंगे हम ग्रेफाइट का, क्या बनाएंगे, ग्रेफाइट का कैथोड, ग्रेफाइट का एनोड बनाएंगे, ओके। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन होगा। अब ये हमने कहा था कि क्या है इसके अंदर है NaCl, क्या है इसके अंदर, NaCl इसके अंदर आपको पता है कि किस फॉर्म में होगा बच्चों, Na+ और Cl- के रूप में होगा, ठीक है, Na+ और Cl- के रूप में होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी एनोड और कैथोड, तो जिसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब, अब चलो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो
एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे ये जो Na है ये कहाँ जाएगा, पहले कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट होगा क्योंकि कैथोड क्या है आपका नेगेटिव है। ओके, जब ये नेगेटिव है इस पे अटैच होगा तो ये क्या करता है, यहाँ सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन आएंगे तुम्हारे पॉजिटिव एनोड की तरफ और यहाँ से होते हुए फिर कैथोड पे जाएंगे। यहाँ से सोडियम पॉजिटिव के रूप में इस पे जाएगा, पॉजिटिव में उन इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पे जमा हो जाएगा, तो Na इस पे जमा होने लग गया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, एनोड कहाँ गया आपका, एनोड ये है, ठीक है। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पॉजिटिव है तो एनोड पे क्या होगा कि जितने भी आपके ये निगेटिव है ना Cl- आयन, ये कहाँ को आएंगे, एनोड पे आएंगे Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो NaCl था वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में, ये हमने अभी पढ़ा है ना, आयंस में कन्वर्ट हो गया। एनोड आपका पॉजिटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ को कौन आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो Cl- है वो एनोड पे आएगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा एटम में और 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है, समझ लो ध्यान से। एनोड पे ही क्योंकि ये Cl एक का एक एटम बन गया, इसी तरह से और भी एटम बन रहे होंगे तो ये दूसरे के साथ अभिक्रिया करके Cl2 गैस बनाएगा जो मुक्त हो जाएगी किस पे, एनोड पे मुक्त हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो सोडियम से मतलब है, अभी हमें सोडियम चाहिए, मतलब धातु एक्सट्रैक्शन चाहिए हमें, कैसे हम धातु का एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड का मतलब जो नेगेटिव है आपका, कैथोड पे क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है जो Na पॉजिटिव है ये जाएगा कैथोड पे जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पा करके वहाँ पे जो सोडियम है ये मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव है ना इसके अंदर, जितने भी पॉजिटिव है सारे के सारे किस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे और धीरे धीरे इस पे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सोडियम मेटल, तो सारा सोडियम मेटल इस पे जमा हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है आपके एनोड पे Cl2 के रूप में मुक्त हो रही है तो गैस के रूप में निकल जा रही होगी। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि NaCl गायब हो रहा है इसके अंदर से, तो इसमें हम और NaCl मिलाते जाएंगे और उससे हम सोडियम धातु को प्राप्त करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस थी जहां पे हमने क्या किया, धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन किया, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ तक आपको क्या मिल गया है बच्चों, मेटल मिल गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है। अब हमने मतलब इसको हमने शुद्ध करना है। तो अब हम प्यूरिफिकेशन के मेथड पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।